हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम सैंपल पेपर सोल्व करेंगे 2023-24 का 12th क्लास का। इस बार वाला सैंपल पेपर मैं सोल्व करवा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। तो आओ देखते हैं। आपको पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा। वहां पर ये सैंपल पेपर इंग्लिश में ही आता है। रेसिपिएंट ऑफ द टाइटल आफ्ताब-ए मोश्की। आफ्ताब-ए मोश्की की उपाधि किसको मिली थी? फयाज खान को मिली थी। आफ्ताब मोश्की की उपाधि फयाज खान को मिली थी और इन्होंने अपनी जो रचनाएं की थी उसमें अपना नाम इन्होंने प्रेम पिया रखा था। प्रेम पिया नाम से इनकी रचनाएं हैं। और फयाज खान का घराना कौन सा है? फयाज खान कौन से घराने से बिलोंग करते हैं? आगरा घराने से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत रत्नाकर वाज राइटन इन। संगीत रत्नाकर ग्रंथ कब लिखा गया था? 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखा गया था। और संगीत पारिजात 1650 ईस्वी में, यानी कि 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी भी बोल सकते हैं आप उसको। ग्राम डेट बिकेम एक्सटिंक्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। वह कौन सा ग्राम है जो उनसे विलुप्त हो गया है? गंधार ग्राम। गंधार ग्राम ऐसा ग्राम है जो विलुप्त हो गया है। और गंधार ग्राम को निषाद ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हम इसको निषाद ग्राम भी बोलते हैं। मैं आपको सभी टॉपिक्स जितने भी हैं आपके सभी में ऑब्जेक्टिव टाइप बताऊंगा, मेन बातें अलग से वीडियो में। फिलहाल के लिए आप ये देखो। अगला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है आपका। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। मालकोस इज एन ओडव जाति राग। क्या मालकोस ओडव जाति का राग है? जोड़ी स्ट्रिंग्स ऑफ तानपुरा आर ट्यून्ड इन सा स्वर। जो तानपुरे के जोड़ी के तार होते हैं उन्हें सा स्वर में मिलाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप। कृष्ण राव शंकर पंडित बिलोंग टू पटियाला घराना। क्या कृष्ण राव शंकर पंडित पटियाला घराने से बिलोंग करते हैं? संदीप प्रकाश राग आर संग इन दी आफ्टरनून। संदीप प्रकाश राग दोपहर के समय गाए जाते हैं। तो बताओ इसमें से करेक्ट कौन कौन से हैं? एक तो मालकोस राग ओडव जाति का राग है, ये बात सच है। नेक्स्ट, जोड़ी के तार सा स्वर में मिलाए जाते हैं, ये बात भी सच है। और इसका ध्यान रखना, जैसे अब यहाँ पर सा दिया हुआ खाली और यहाँ पर मध्य सप्तक नहीं दिया हुआ। जैसे ऐसा आता है ना कि तानपुरे के जोड़ी के तार को मध्य सप्तक के सा से मिलाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि मंत्र सा में मिलाते हैं या फिर तार सा में मिलाते हैं फिर तो गलत हो जाती है स्टेटमेंट। अब खाली सा बोला है इन्होंने, मध्यम भी नहीं लिखा, खाली सा बोला है, तो ये बात ट्रू होती है चाहे उसमें सप्तक ना लिखा हो, मंदर या तार सप्तक अगर सेम स्वर है तो। जैसे पंचम ये मंदर का और फिर जोड़ी के तार सा ये, फिर नेक्स्ट नीचे डॉट आ जाएगी इसकी। ये भी मंदर का स्वर है, ये भी मंदर का स्वर है, ये मध्य सप्तक के स्वर है दोनों। जोड़ी के तार जिससे मिलाए जाते हैं, फर्स्ट तार इससे मिलाया जाता है, सेकंड थर्ड दोनों इससे, और फिर अंतिम चौथा तार मंदिर के सा से। अगर ऐसा भी होगी तानपुरे के चौथे तार को सा से मिलाया जाता है तो वो स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू होगी। वो उसके हिसाब से होगी, आपसे पूछा क्या है उसमें, आप ये देख लेना। अगर एक पॉइंट ऐसा भी होगी अंतिम तार को सा से मिलाते हैं और एक पॉइंट ऐसा भी दे रखा हो उसी में कि अंतिम तार को मंदिर के सा से मिलाते हैं, तो फिर वो स्टेटमेंट उस केस में गलत हो जाएगी, नीचे वाली ठीक होगी, फिर वो स्टेटमेंट ठीक होगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। अब देखो यहाँ पर सा स्वर दिया हुआ खाली, तो ये बात सच है, सा स्वर से मिलाते हैं। अब यहाँ पर मध्यम ने दिया होता है, मैं सोचना गलत है। ठीक है, अगला कृष्णराव शंकर पंडित पटियाला घराने से नहीं ग्वालियर घराने से बिलोंग करते हैं। पटियाला घराने से बड़े गुलाम अली खान बिलोंग करते हैं। संदीप प्रकाश राग आपको पता होगा, संदीप प्रकाश राग कौन से होते हैं? कोमल रेधा वाले राग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है एमसीक्यू में भी। हाँ, 2 मार्क्स में अलग से भी आ सकता है कि संदीप प्रकाश रागों के बारे में बताओ। तो जिन रागों में कोमल रेधा स्वर प्रयोग होते हैं उनको हम संधि प्रकाश राग बोलते हैं। और संधि प्रकाश 24 घंटे में 2 बार आता है। जब सूरज छिपता है एक तो वो समय संधि प्रकाश का होता है, एक सूरज जब उगता है वो समय संधि प्रकाश का होता है। और संधि प्रकाश रागों के गायन का समय क्या होता है? 4 से 7, सुबह भी और शाम भी। सुबह भी 4 से 7 और शाम को भी 4 से 7। आफ्टरनून में नहीं गाए जाते हैं, गलत है। तो आपका ए और बी हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ब्रैकेट, इसको हिंदी में कोष्टक भी बोलते हैं। कोष्टक का जो साइन होता है वो खटके के लिए प्रयोग होता है, खटके के लिए प्रयोग होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो आपको पता होगा ना, जैसे इस तरीके से जो ये तो मेंढक का साइन होता है, अगर हम किसी भी स्वर को ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं खटके का साइन होता है, तो ये साइन आपको ध्यान रखने हैं। और अगर ऐसा हो इस तरीके से तो ये कर्ण स्वर होता है। कर्ण स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अगर इधर हो ये पूर्व लगन कर्ण होता है, ये अनुलगन कर्ण होता है। ठीक है, अगला, कोमल गानी आर यूज इन भैरव। गलत है स्टेटमेंट। कोमल रेधा प्रयोग होते हैं भैरव में, गानी नहीं होते।
कोमल गानी तो बागेश्वरी राग में यूज होते हैं। ठीक है। देर आर नो फ्रेट्स इन तानपुरा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, तानपुरे में कोई फ्रेट्स नहीं होते। फ्रेट्स बोलते हैं पर्दों को, तानपुरे में पर्दे नहीं होते, सितार में होते हैं पर्दे, ये बात ट्रू है। आलाप इज संग इन स्लो टेम्पो, आलाप विलंबित लय में गाया जाता है, बिल्कुल राइट है। तान द्रुत लय में गाई जाती है और आलाप स्लो टेम्पो यानी कि विलंबित लय, विलंबित लय में गाया जाता है आलाप, इस बात का ध्यान रखना। और तान गाई जाती हैं द्रुत लय में। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट ठीक हुई? ए, सी और डी, ए सी डी, ये रहा फर्स्ट, इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मैच वाला आपका, संगीत पारिजात, संगीत पारिजात पंडित अहोबल, ये इसके साथ मैच होएगा। धमार 14 मात्रा होती है धमार ताल में। जपताल, जपताल में 10 मात्राएं, संगीत रत्नाकर में सप्ताध्याय यानी कि 7 अध्याय हैं संगीत रत्नाकर में, ये इसके साथ मैच हो जाएगा। ठीक है। तो इसका थर्ड हो जाएगा, ये थर्ड इज राइट आंसर। जो दिया हुआ है पेपर में बिल्कुल पूरा उतारना है आपने। ठीक है। कभी ये लिखा होगा 3 है बस इसका आंसर, 3 पूरा उतारना है बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन। देखो ये आपको इस तरीके से 3-4 डेफिनेशन दी होंगी, उनमें से आपको 2 या 3 कुछ ऐसा आता है, इसमें 3 लिखा हुआ है, 3 करनी है आपको। यहाँ डेफिनेशन पूरा सिलेबस मैंने करवा रखा है, आप वीडियो देख सकते हो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, इतना इनफ है जितना मैंने करवा रखा है। मैंने जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना उसके हिसाब से करवा रखा है। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज ना हुआ करो। आगे डिस्क्राइब द मेन कंटेंट्स ऑफ संगीत पारिजात, ये आपका संगीत पारिजात ग्रंथ आ गया। ठीक है। उसमें क्या क्या डिफाइन किया गया है उसको आपको 2 मार्क्स में डिफाइन करना है। नेक्स्ट है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ राग, ये क्वेश्चन तो आप ये सोच लेना कि पेपर में आएगा ही आएगा, टाइम थ्योरी ऑफ राग, क्योंकि आपका सेकंड यूनिट में एक ही टॉपिक है और इसमें से एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है, और ये डायरेक्ट भी आ सकता है। रागों का समय सिद्धांत के बारे में लिखो, या मतलब घुमा के कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। उसमें ऐसा भी आ सकता है कि वर्तमान समय में रागों के समय सिद्धांत के बारे में लिखो, और उसमें से कोई पॉइंट भी पूछ सकते हैं, जैसे संधि प्रकाश राग किन्हें कहते हैं, या अधरदर्शक स्वर से आप क्या समझते हैं। और अगर आज आ जाए ये अधरदर्शक स्वर किसे बोलते हैं? महास्वर, महास्वर ऐसा स्वर है जिसको अधरदर्शक स्वर बोलते हैं। अगला इसके ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ये आपको देखो इस तरीके से स्वर फ्रेजेस दिए जाएंगे, इसमें आपने खुद तो राग पहचानना है, उसका 50 स्वरों तक विस्तार करना है। ये भी मैंने करवाया हुआ है, बाकी मैं एक बार फिर आपको रिवीजन करवाऊंगा इसकी। तो पहचानना भी राग कौन सा है, तो इसमें ना सेम मिस प्रिंटिंग हो रहा है, यहाँ पर रे आना चाहिए, तो रे और धा जब आपका कोमल होएगा तो भैरव राग बनेगा आपका, तो उसका आपने 50 स्वरों तक विस्तार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके 6 मार्क्स के। देखो 6 मार्क्स में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विलंबित ख्याल की आपने नोटेशन लिखनी है विद 2 32 मात्रा तान इन एनी वन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड राग, यानी कि अपने सिलेबस में से किसी भी राग में विलंबित ख्याल की स्वरलिपि लिखो 2 32 मात्राओं की तान सहित। ये मत सोचना कि स्थायी अंतरा नहीं लिखनी, सीधा 32 मात्रा की तान बनानी है, तो पूरी आपने टेबल बनानी है वो विलंबित ख्याल की पूरी। वैसे तो मैंने अपने हिसाब से जो इजी थी सबसे वही विलंबित ख्याल की करवाई हुई है। विलंबित ख्याल और धमार और तराना, ये तीनों स्वरलिपि ऐसी हैं, ये ऐसे ही आएगा कि किसी भी राग में लिखो, अपने सिलेबस में से किसी भी राग में लिखो। ऐसे नहीं आएगा कि अपने आप नहीं पूछेगा कि भैरव राग में लिखो, बागेश्वरी में लिखो, इस तरीके से नहीं पूछेगा। हाँ, द्रुत ख्याल में पूछ सकता है वो, द्रुत ख्याल में एग्जामिनर के पास ये पॉइंट बनता है कि अपनी तरफ से वो राग भी पूछ सकते हैं। ऐसे भी दे सकते हैं द्रुत ख्याल को कि भैरव राग में, बागेश्वरी राग में लिखो, या मालकोस राग में लिखो, किसी भी राग में दे सकते हैं वो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको विलंबित ख्याल की पूरी टेबल बनानी है। अगर ये क्वेश्चन आप कर रहे हो, जो भी आपसे तान पूछी हुई है, 32 मात्रा की 2 तान पूछी अभी यहाँ, या कुछ ऐसा हो कि 1 16 मात्रा की तान बनाओ, 2 32 की बनाओ, या 1 32 की, जो मतलब देख लेना। तान बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है आपको, तो उस तरीके से आपने तान बनानी है। इसके ऑप्शन में है धमार की स्वरलिपि, इससे धमार ताल मत समझना, कई बच्चे धमार ताल समझ जाते हैं, धमार ताल नहीं है, धमार की नोटेशन है। देखो यहाँ पर नोटेशन स्वरलिपि लिखा हुआ है, हिंदी में भी आएगा पेपर, तो उसमें देख लेना, धमार की स्वरलिपि लिखनी है आपने किसी भी राग में। बोर्ड में हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपको ख्याल मिलेगा, विलंबित ख्याल मिले या फिर द्रुत ख्याल मिले, ठीक है। उसके ऑप्शन में आपको पक्का या तो धमार की स्वरलिपि मिलेगी या तराना की मिलेगी। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें भी तराना की स्वरलिपि आई थी ऑप्शन में, और जो अब सैंपल पेपर आया है उसमें भी तराने की स्वरलिपि आई हुई है ऑप्शन में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार ज्यादा चांसेस धमार स्वरलिपि आने के ही हैं ऑप्शन में, और विलंबित ख्याल की जगह द्रुत ख्याल आ सकता है। देखो आ तो कुछ भी सकता है, आपने सारे करने हैं। अगर आप
एक को स्किप भी करना चाहो तो आप द्रुत ख्याल को स्किप कर सकते हो। तो विलंबित ख्याल और धमार की स्वरलिपि और तराने की स्वरलिपि, ये तीनों तो आपने करनी ही पड़ेंगी। अगर आप द्रुत ख्याल करोगे तो फिर धमार और तराना को छोड़ रहे हो, तो आपको फिर द्रुत ख्याल तीनों रागों में करने पड़ेंगे और विलंबित ख्याल की भी करनी पड़ेगी स्वरलिपि। 4 स्वरलिपि करनी पड़ेंगी, फिर अब 3 करनी पड़ेंगी आपने इसमें, तो एक पक्का मिलेगी आपको उसमें से। और जो बच्चे कर सकते हैं तो वो तो सारी ही कर लेना, द्रुत ख्याल की भी, विलंबित ख्याल की भी, तराने की भी, धमार की भी, ठीक है। ये उनके लिए बता रहा हूँ मैं जो उनसे ये कहते हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, कोई चॉइस जिनसे नहीं हो पाती, तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं। 3 तो आपको विलंबित ख्याल की, धमार की, तराने की, तीनों स्वरलिपि कर लेना, इसमें से आपको पक्का एक मिलेगी 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये अलंकार बनाने वाला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। आपने अलंकार बनाने हैं, ये इसमें लिखा हुआ है डिफरेंट ताल और डिफरेंट रागों में। तो आपने 6 अलंकार बनाने हैं, डिफरेंट तालों में बनाने हैं और डिफरेंट रागों में बनाने हैं। तो अलंकार बना लोगे अपने आप, मैंने सिखाया हुआ है, मैंने डाली हुई है वीडियो। तो अलंकार आपको तीनों रागों में बनाने आने चाहिए। और इसके ऑप्शन में आपको देखो ये प्रेजेंट टाइम का ध्रुपद और ख्याल के आर्टिस्ट के बारे में पूछा है, जिससे आप मोस्ट इम्प्रेस्ड हो, उसको अपने स्टाइल में, अपने शब्दों में उसको एनालाइज कीजिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा कि यहाँ पर सीधा ऐसा दे दिया कि कौशिकी चक्रवर्ती लिखो, कभी सोचोगे वो तो आया नहीं। तो इससे समझ लाना कि वर्तमान समय का अगर कहीं आर्टिस्ट पूछा है ध्रुपद और ख्याल का या ख्याल और तराने का, हाँ अगर यहाँ पर ऐसा हो कि ख्याल ना हो और ध्रुपद और धमार हो, तो उस केस में आपको लिखना है उदय बावलकर जी का, वो मैंने वीडियो डाली हुई है। और अगर जहां भी आपको ख्याल दिख जाए प्रेजेंट टाइम में, ख्याल दिखते ही तुम वो लिख देना कौशिकी चक्रवर्ती प्रेजेंट टाइम में। और अगर पास्ट टाइम में आता है यहाँ पर, वैसे ज्यादा चांसेस तो प्रेजेंट टाइम में आने के होते हैं, अगर पास्ट टाइम में आता है तो फिर आपके पास ऑप्शन है ही, आपके पास बड़े गुलाम अली खान, कृष्णराव शंकर पंडित और ये फयाज खान, इन तीनों में से आप किसी का भी लिख सकते हो। हाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फयाज खान को पहले रेफरेंस देना जहां पर ध्रुपद पूछा हो पास्ट टाइम का। और पिछली वीडियो में देखो मैंने बागेश्वरी राग में अलंकार बनाने बताए थे, तो इसमें देखो यहाँ पर ये रे प्रयोग हुआ है और पा प्रयोग हुआ है आरोह में। तो ये वाला जो अलंकार है इसको आप इग्नोर करना, ये तान के तरीके से बना दिया मैंने। तान तो बन सकती हैं ऐसे, लेकिन जैसे सा के बाद गा आना चाहिए ना इसमें। तो ये वाला जो अलंकार नीचे बताया था ना मैंने, तो आपको अगर राग बागेश्वरी में अलंकार बनाना आता है डिफरेंट तालों में, तो आप कोशिश करना एक ताल में बनाओ या 4 ताल में बनाओ या दादरा ताल में। देखो इसमें 6 स्वर है ना, तो 6 स्वर आपके उसमें आ सकते हैं, दादरा ताल में भी, एक ताल में भी और 4 ताल में भी। और नेक्स्ट अगर डिफरेंट करना हो 6 बीट्स का, जैसे आप इसको एक ताल लिख दो या कुछ भी लिख दो, एक ताल लिख दो, 4 ताल लिख दो, जैसे एक ताल 12 मात्रा के तो 12 का आप 6, तो एक ताल में भी कह सकते हैं हम इसको। और 4 ताल भी 12 मात्रा के होते हैं, उसमें भी कह सकते हैं। और दादरा ताल में भी कह सकते हैं, दादरा ताल 6 मात्रा की होती है। और अगर आपने सेकंड बनाना है तो सेकंड में आपने थोड़ा सा एक स्वर इधर उधर कर देना बस, जैसे गा रे सा नी धा सा, इस तरीके से कर देना, वो आपका अलंकार बन जाएगा। तो कोशिश करना ही इन तालों में बनाने की। ये जो 3 ताल में बताया था मैंने, ये फर्स्ट वाला, इसको इग्नोर करना, ये रे और पा का इसमें प्रयोग हो गया था इसलिए। हाँ तान के तरीके से अगर हम बनाए ना इसको, अगर अलंकार ना माने हम इसको, तो तान तो ठीक है, देखो इस तरीके से तान तो हम बना सकते हैं ऐसे। तान का तरीका फॉलो कर दिया था मैंने इसमें, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। इसी में बनाना, इसी ताल में, एक ताल में या 4 ताल में या दादरा ताल में, जिसमें 6 स्वर हो। मंदर सप्तक के स्वरों का भी प्रयोग करना, और गानी जहां पर दिखे वहां कोमल। जिस राग का जो रूल रेगुलेशन है, स्वर है, वर्जित स्वर है, जो भी स्वर प्रयोग हो रहे हैं, कोमल स्वर, वर्जित स्वर जो भी है, सब कुछ आपने फॉलो करना है। भैरव और मालकोस में तो इजी है, वो तो सब तालों में बन जाते हैं, लेकिन बागेश्वरी में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आरोह की तरफ आपने रे नहीं लेना इसमें, रे पा। और अवरोह की तरफ आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पर अवरोह की तरफ इस तरफ गए हैं ना, गा रे सा, तो देखो ये रे लिया है हमने, गा रे सा, अवरोह की तरफ गए हैं ना, धा नी सा, मा गा रे नी सा गा, इस तरीके से। और एज इट इज इसका अवरोह बनेगा, बिल्कुल एज इट इज। आप इसको उल्टा मत करना, अवरोह में सा नी धा सा रे गा इस तरीके से मत करना, एज इट इज लिखना, जैसा ये है ना बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर ऐसे इस तरीके से करके कंप्लीट हो जाएगा अलंकार, इसको आप ध्यान रखना। तो ये लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर सोल्व करवाया है, इसमें अगर किसी को डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी मैं अभी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, करवाऊंगा सारी आपकी प्रिपरेशन, डोंट वरी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।